कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे मन में होगा कि जीवीएफ स्कूल क्या है और जीवीएफ स्कूल क्या लाया है और क्या खास है अलग। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम औरों से क्या खास है, हम आपको ये बताएंगे हम कितना खास हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं हम, क्यों बिहार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों इस बिहार में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी ऐसे जगह पर पढ़ रहे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर उस स्तर तक नहीं है जहां से वो अपने कंपटीशन को, अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास योग्यता तो होती है, हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता होती है, लेकिन वो रास्ता नहीं दिखता है, कोई रास्ता नहीं पता चलता है कि यार कैसे पहुंचना है। लोग आईएएस बनते हैं, लोग आईपीएस बनते हैं, लोग एसडीएम बनते हैं, हम तमाम बड़े बड़े पदों पर देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं मालूम होता है कि उस जगह तक जाने का रास्ता कैसे है। जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी था, मुझे भी ये रास्ता नहीं पता था। मैंने हर वो जगह पर ठोकर से खाए हैं, चाहे जब हम 10th पास किए और आईआईटी के एग्जाम के लिए गए तो एक लंबा गैप क्रिएट हो गया था हमारे बीच में और वो विद्यार्थी के बीच में जो कॉन्वेंट और बड़े स्कूलों में, दून स्कूल में पढ़ते हैं। वो जमाना चला गया जब लोग ये कहते हैं कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। ये शब्द जो बोल रहा है वो खुद में खुद को एनालिसिस करे कि वो क्यों नहीं पढ़ पाया। हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, हम बात करते हैं कोई ऐसे एक नमूने व्यक्ति की जिन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ प्राप्त किया है। तमाम खबर में हम देखते हैं रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बना है और ये खबर को हम देखते ही अपने बच्चों के ऊपर दबाव बनाना शुरू करते हैं, देखो फलाना का लड़का जो है ये बन गया। लेकिन कभी हम उस रास्ते को गौर करने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी हम उन बच्चे से जो इस सपने को देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हम उनसे कभी पूछते नहीं हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक समाहित करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है जीवीएफ स्कूल। दो शब्द से मिलकर के बन रहा है, पहला शब्द है जीवीएफ और दूसरा है SCHOOL स्कूल। इसमें जो ग्लोबल वेद फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, अभी तक एनजीओ जो ग्लोबल वेद फाउंडेशन है कि बहुत सारे फील्ड में काम करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। ये उन बच्चों को आईएएस बनाने का संकल्प लेती है जो फाइनेंस के अभाव में, पैसे के अभाव में अपने स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं। पैसे के अभाव में सोचते हैं यार चलो कोई नौकरी कर लेते हैं और फिर आईएएस बनेंगे या देखेंगे हम फॉर्म भर देंगे, यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। तो हम उन्हें कहते हैं कि तुम अपना स्ट्रीम चेंज मत करो। ऐसे बच्चे जो एक दो बार प्रीलिम्स दिए और उसके बाद नहीं हुआ तो तैयारी छोड़ दिए, हम उनके लिए सपोर्ट में खड़े होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा काम करता है ये संस्थान, ये एक एनजीओ है। लेकिन हमने एक जीवीएफ स्कूल जो गठन किया है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक प्रतिबद्ध संस्थान के रूप में आपके समक्ष आई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने आपको बताया। ये खास कैसे है? कोचिंगें बहुत सारी है, आपके आसपास में होगा, आपके आजू बाजू में होगा, ऑनलाइन बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप एक टॉपिक सर्च करेंगे आपको 20 टॉपिक मिलेगा उसके रिलेटेड। आप एक जगह जाएंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, वहां आप पढ़ाई करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कहीं एडमिशन लिए हो वहां से नाम कटा लो और हमारे पास ज्वाइन कर लो, हम आपको राजा बना देंगे। राजा बनाने नहीं आए, हम आए हैं आपको शिक्षित करने। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और आप उससे संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि आप वहां पढ़ करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, देन आप वहीं पढ़िए, आप यहां मत आइए।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप वहां नहीं हैं, तब आप हमें एक ऑप्शन के रूप में, एक विकल्प के रूप में रख सकते हैं। हम ये कहेंगे, ये नहीं हम आपको कहने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ पढ़ लीजिएगा और हम आपको जो है सो राजा बना देंगे। ये हम राजा बनाने नहीं आए। हाँ, हम शिक्षित करेंगे, आपको संस्कार देंगे, आपको योग्य बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी एक संपूर्ण जानकारी के साथ होगा। कितने प्रतिशत लोग जो हैं आज के दौर में टॉप करते हैं और बड़े बड़े पदों पे जाते हैं? बहुत नगण्य। आप अगर देखेंगे जिला टॉपर कहीं ना कहीं घूमते फिरते चलता है। हर साल एक जिला टॉप करता है। बिहार में 38 जिले हैं, तो कहां जाता है ये सब? तो सोचने वाली बात है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमने एक बहुत गहरा अध्ययन किया है। ऐसे ही उड़ करके एक पतंग के रूप में आ गए, हम कहें कि कोर्स बना देते हैं और आपको पढ़ाएंगे और आप जो है सो तीस्मार खान बन जाइएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा इसके पीछे का एक रिसर्च है, एक बहुत गहरा इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि हम उस रास्ते को पार करके आए हैं, हम उस रास्ते को झेले हैं, उस तकलीफ और उस दर्द को जानते हैं कि जब हम जाते हैं डीयू में पढ़ने, जेएनयू में पढ़ने, तो वहां का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बिहार बोर्ड का बच्चा पहुंच ही नहीं पाता है। जब हम उलट के देखते हैं कि आईएएस का रिजल्ट कैसा है, तो उसमें बिहार बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा है ही नहीं। जब दिल्ली एम्स का देखते हैं कि वहां कौन कौन से बच्चे हैं, तो सारा साउथ का भरा हुआ है, बिहार का एक भी बच्चा नहीं है, बिहार बोर्ड से एक भी बच्चा नहीं है। जब हम देखते हैं कि एनडीए का रिजल्ट में कितने अपने बिहार बोर्ड से हैं, तो एक भी नहीं है। ये बहुत से तीस्मार खान कोचिंग संस्थान वाले आपको पढ़ा रहे हैं, वो आगे भी आपको पढ़ाएंगे, वो आपको आज भी शिक्षित कर रहे हैं। आप अगर उनसे जुड़े हैं तो पढ़ते रहिए। आपका पढ़ना जरूरी है। आपका ये जरूरी नहीं है कि आप जीवीएफ स्कूल में आकर के पढ़ो, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप वहां पढ़ो, हम ये श्योर कर रहे हैं। तो जीवीएफ स्कूल कुछ चीजें आपके लिए लेकर आई है। हम आपको क्या दे रहे हैं, क्या अलग है या क्या खराबी है, ये हम आपके ऊपर विचार करने को छोड़ते हैं। आप इस पे सोचना, क्या अलग है, क्या अलग नहीं है, क्या हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन क्या दे रहा है और हम क्या नहीं दे रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कहीं और आप पढ़ रहे हो, वो आपको रोज रसगुल्ला खिलाता हो और हम आपको चिनिया बादाम खिलाएं, हो सकता है। तो आप अगर रसगुल्ला खा रहे हैं, आप अगर रसगुल्ला खा के पेट भर रहे हैं, तो आप वो करें। हम कोई लोक लुभावने वादे करने नहीं आए हैं, हम कोई नेता नगरी नहीं है। हम आपको कुछ ऐसी चीजें चमत्कारी बाबा की तरह चूर्ण पिला देंगे और आप जो है सो मेहनत आपको करना होगा। आप हमारे साथ करेंगे तो वहां जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, 1 घंटा, अगर आपको मेरे पास आएंगे आप, तो आपको 4 घंटा मेहनत करना होगा। आधे घंटे और होमवर्क और किसी भी तरीके से पढ़ के परीक्षा पास करने के दौर में हम नहीं आए हैं आपके पास। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आधे घंटे पढ़ लेंगे तो हमारे पास मत आइए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत करेंगे और आप चाहते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तब हमारे पास ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं खूब सारा मेहनत करें, तब मेरे पास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको हम मेहनत करने की आदत लगाएंगे। आप अगर 2 घंटा मेहनत करेंगे, हम आपके पीछे 10 घंटा मेहनत करेंगे। लेकिन हम अगर 10 घंटा कर रहे हैं तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप 2 घंटा करो। अगर आप आधे घंटे करोगे तो हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें आपकी ना जरूरत है और ना आपको हमारी जरूरत है। ठीक है, देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक लाइव क्लासेस देंगे। लाइव क्लासेस तो दुनिया दे रही है,
सब लोग लाइव क्लासेस ये वो तमाम चीजें दे रही है, हम का कुछ अलग दे रहे हैं? नहीं। हम लाइव क्लासेस जब आपकी चल रही होगी तो लाइव क्लासेस में जो हमारे पास टीचर अवेलेबल हैं, जिस तरह से आप स्कूल जाते हैं और आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहां पर भी, लेकिन दो समय, एक होगा सुबह और एक होगा शाम में, आपको लाइव क्लासेस चलेगी। ठीक है, एक सुबह एक शाम में, या दो सुबह या दो शाम में। ये डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कितना बचा है, ये डिपेंड करेगा कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है, ये डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल टाइमिंग क्या है। मैं आपको बोल दूं कि हम दोपहर को क्लास लेंगे, नहीं, स्कूल के साथी हैं हम। अगर हम बोल दें कि आपको दोपहर के 10 बजे से क्लास है, आप स्कूल कब जाओगे? हम आपको स्कूल जाने के लिए प्रमोट भी करने आए हैं। आप रोज स्कूल जाओ, वहां की एक्टिविटी में भाग लो, वहां के खेलकूद में भाग लो। बच्चों, जो जीवन है ना आपके स्कूल का, वो बहुत अनमोल है, बहुत बेहतरीन है। हम बड़े जब हो जाते हैं ना तो उस बचपन को खोजते हैं कि काश मिल जाता। तो आपको क्या करना है? स्कूल जाना है, और स्कूल के बाद जब आएंगे तो आपको हमारे पास जो एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, लाइव क्लासेस देने के लिए हम आपके पास एक्सपर्ट टीम लेकर के आए हैं। ये कौन कौन से लोग हैं जो आपको क्लासेस देंगे बच्चों? तो सबसे पहले हमने इसको 3 भाग में बांटा है। जो लाइव क्लासेस है आपकी, आप देखिएगा जब आप वेबसाइट देख रहे हैं तो इस पे 3 प्रकार के टीचर हैं आपके पास। सबसे पहले एसएसटी पढ़ाने वाले टीचरों की बात करते हैं। एसएसटी को पूरा हैंडल मैं कर रहा हूं और मेरे जैसे और भी शिक्षक गण कर रहे हैं। इसके लिए हमने अश्योर कर रखा है कि जो व्यक्ति यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम होता है या बीपीएससी का कम से कम 2 बार या 3 बार मेंस, आप लोग अभी समझ में नहीं आएगा, मेंस या इंटरव्यू दिया हुआ है, हमारे लाइव क्लासेस में एसएसटी को पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक आएंगे जिसके समक्ष, क्योंकि आपको पता होगा कि आईएएस हो या आईपीएस हो या बड़े बड़े पदों के लिए जो एग्जाम होता है उसमें एसएसटी का, बिहार में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका मैथ और साइंस अच्छा होता है, लेकिन एसएसटी के बिना आप बड़ी नौकरियां हासिल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमने ख्याल रखा है कि एसएसटी को जो हमें पढ़ाएंगे शिक्षक गण, वो कम से कम यूपीएससी से रिलेटेड उनका होना चाहिए और इस तरीके से वो पढ़ाएंगे। और जब लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक है, तो लाइव क्लासेस जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं वो यूपीएससी के लिए कितना रिलेवेंस है, वो बीपीएससी के लिए किस प्रकार से रिलेवेंस है। जैसे मान लेते हैं कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा, और हड़प्पा में यूपीएससी ने कोई प्रश्न पूछा है, हमारे टीम के फैकल्टी उसी समय उसका जिक्र करेंगे, उसके बारे में उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि बच्चों देखो ये तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन यहीं पर यूपीएससी 2015 में ये वाला प्रश्न पूछा है, चलो सॉल्व करके बताओ। आपको मजा आएगा। साथ ही साथ मैपिंग के जरिए हम एसएसटी की उन बारीकियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योग्राफी की हर वो चीजों को विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मगध साम्राज्य था कहां तक। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि दिल्ली भारत की तो राजधानी है, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये हम आपको मैप और एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो टीचर होंगे वो आपको मैप के जरिए समझाएंगे कि आखिर दिल्ली को ही राजधानी के रूप में क्यों चुना गया।
और कोलकाता उससे पहले क्यों राजधानी थी, और आखिर पटना राजधानी क्यों था। तो इसलिए एसएसटी के लिए ऐसे टीचरों को हम लेकर आए हैं ताकि वो इन सभी बारीकियों को जो आईएएस एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, आईएएस के एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि यहां से दिल्ली का या बाबर का जन्म कब हुआ, वो ये पूछता है बच्चों कि मुंबई में हमेशा तापमान बराबर क्यों होता है। वो ये पूछता है प्रश्न कि आखिर मुंबई में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी प्रदूषण क्यों नहीं है, क्यों मुंबई लोग जाते हैं और वहां से आने की बात नहीं करते हैं। तो वहां की क्लाइमेटोलॉजी आखिर किस तरह का है, तो ये वही व्यक्ति बता सकता है बच्चों जो यूपीएससी की बारीकियों को अच्छे से समझा है, और यहीं से हमारी सोच शुरू होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा पिलर है हमारा लाइव क्लासेस का, वो है बच्चों लैंग्वेज पेपर, भाषा। आपकी 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है क्लास 10 तक। 3 भाषा लेना आपको अनिवार्य है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कहीं मैथिली, कहीं उर्दू। तो जो भाषाएं हैं हमारे पास, इसके लिए हमने ये ध्यान रखा है क्योंकि भाषा पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि भाषा बहुत बोरिंग विषय होता है, भाषा लोग नहीं पढ़ना चाहता है, उसको नहीं मतलब है कि उसको नहीं मतलब है दिनकर की कविताओं से। लेकिन जब दिनकर की कविताओं को बेहतरीन जोश के साथ पढ़ाया जाए, वो आजकल के आज हास्य कवियों की तरफ जाता है, लेकिन वो भी एक कविता है। प्रेमचंद्र की कहानियों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो हमने ध्यान रखा है कि हम इस भाषाओं के लिए एक बेहतरीन टीम, जिसमें कि जो रिटायर्ड टीचर्स, जो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और इन तमाम जगहों से जो रिटायर्ड टीचर हैं, हमने उनको इनवाइट किया है, क्योंकि उनके पास अपने 40 साल का अनुभव है और वो अपने इस अनुभव का हमारे संस्थान में लैंग्वेज पेपर पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपडेट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एसएसटी में हर चीज अपडेट की जरूरत है, उस तरह से इसमें अपडेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको अनुभव की जरूरत है। जो ज्यादा अनुभवी होगा वो व्यक्ति उतना ही बेहतर पढ़ा पाएगा। तो इसके लिए हमने ये ध्यान रखा है कि जो हमारे लैंग्वेज सेक्शन है, इसको ऐसे लोग कवर करेंगे जिनके पास अथाह अनुभव है इस लैंग्वेज विषय को पढ़ाने के लिए। और तीसरा सेगमेंट हमारा जो बचता है वो है साइंस का, विज्ञान का। विज्ञान एक तकनीक के तौर पे काम करता है और यहां पर हर दिन एक नया रिसर्च लेकर के आता है, नई खोज होती है इसमें, और इसके लिए हमें इनर्जेटिक और इनोवेटिव व्यक्तियों की जरूरत है। तो इसके लिए हमने इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम रखी है, ताकि साइंस के विषय को, विज्ञान के विषयों को, जैसे बायोलॉजी है, तो एक डॉक्टर जितना बेहतरीन तरीकों से समझाएगा। आपको पता ही नहीं होता है कि चीनी हम खा रहे हैं, उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज का परिभाषा क्या होता है। आपको पता ही नहीं है कि पत्तियां सांस कैसे लेती हैं और खाना कैसे बनाती हैं, पौधे कैसे जीवित रहते हैं, और ये तमाम चीजों की गहरी जानकारी जो रखता है वो है एक डॉक्टर। शरीर का अंग कैसे काम करता है, हम सांस कैसे लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं नहीं, हम ऑक्सीजन नहीं, हम हवा लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% होता है। और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो परसेंटेज है।
इसीलिए लोग आज के प्रचलन में तो, लेकिन आम लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस बारीकी को कवर करने के लिए हमारे पास इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। कैसे सूर्य की प्रकाश वहां चमकता है और गर्मी हम धरती पर हैं यहां लगती है, क्या वो कारण है? तो इसके पीछे का जो विज्ञान है वो आपको बताया जाता है, और ये एक इंजीनियर और साइंटिस्ट टाइप के लोग ही आपको बता सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकते हैं। रातों में भूत दिखाई देता है, पीपल के पेड़ तक भूत दिखाई देता है। किस प्रकार से जो अंधविश्वास है और वो कैसे साइंटिफिक रूप से सही है, इस तमाम बारीकियों को हमारे पास समझाने के लिए, साइंस को समझाने के लिए, टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, आए दिन नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, इस चीज को बताने के लिए हमने डॉक्टर और इंजीनियर की टीम खड़ी कर रखी है, जो आपको इन सभी बारीकियों को समझाएंगे। तो ये हमारा लाइव क्लासेज है जिसमें हम ये सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं। जैसे ही आपका लाइव क्लासेस द एंड होगा, खत्म होगा, वैसे ही आपके समक्ष एमसीक्यू जनरेट होकर के आएगा। अब एमसीक्यू तो बहुत लोग दे रहे हैं, हमारा जो एमसीक्यू है, और लोग आजकल बहुत प्रचलन है टेस्ट का, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। एमसीक्यू, इसका नाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्या है कि जैसे ही आपका लाइव क्लास खत्म हो गया, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके समक्ष बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, 50 एमसीक्यू आएंगे। आप 50 एमसीक्यू को टिक करो, टेस्ट दो वहां पर। ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट दोगे, वहीं पे आपको इसी एमसीक्यू का एमसीक्यू एनालिसिस आएगा डिटेल में। अब ये एमसीक्यू एनालिसिस क्या है? जैसे मान लेते हैं ये प्रश्न था और इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर मान लेते हैं, एमसीक्यू इसी तरह का रहता है कि ये एमसीक्यू है, ए बी सी और डी ऑप्शन है। इसमें जैसे आप आंसर को सबमिट कर दिए और आपने मान लेते हैं ये आंसर टिक किया है, लेकिन आंसर बी सही है और ये गलत है, तो एनालिसिस में आपको बताया जाएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है ये क्यों सही है, ये इस वजह से सही है, और ये वाला विकल्प आपको बताया जाएगा कि ये वाला गलत क्यों है। ठीक है, और ये वाला गलत आखिर क्यों है और ये गलत क्यों है। और अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया, उसने गलती से टिक मार दिया था, तो यहां पर जो एनालिसिस उसको दे रहा है, ऐसे 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 मान लेते हैं लिखा रहेगा, यहीं पर उसे देगा कि गौरव सर ने, ये क्लास का लिंक रहेगा कि गौरव सर ने यहां पर इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाया है। आप जैसे ही यहां क्लिक करेंगे, वीडियो का लिंक आ जाएगा आपके समक्ष। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपके समक्ष चलने लगेगा, और ये एनालिसिस जो यहां लिखित फॉर्म में था, अब वहां पर आपको एक समझाया जाएगा, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसी तरीके से वहां समझाते हुए कोई टीचर आपको मिलेंगे। ठीक है जी। अगर मान लेते हैं ये बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया, तो ये क्या करेगा, ये फिर से कहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेगा और कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आया, वो फिर हमें भेजेगा, और जैसे वो हमें भेजेगा, हम अपनी टीम से इस टॉपिक पर रिलेटेड एक वीडियो बना करके उसे समझाएंगे, या जो वीडियो अवेलेबल है 5 से 10 मिनट के अंतर्गत ये वीडियो उसको पहुंचाया जाएगा। या अगर पॉसिबिलिटी ये हुई कि उसे दिन में नहीं, अगले दिन, तो अगले दिन उसकी वीडियो उसको 5 मिनट या 10 मिनट जो भी होगा उसको समझा करके वहां भेजा जाएगा।
ताकि वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ ले, वो जान ले। जैसे ही ये चीजें हो जाएगी, जैसे ही वो एमसीक्यू जनरेट कर गया, तमाम चीजें हो गई, एमसीक्यू और लाइव क्लासेस, इन सब को समाहित करते हुए एक नोट्स बनेगा। नोट्स तो सभी देते हैं, हमारे नोट्स में क्या अंतर है? नोट्स दे रहे हैं। नोट्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला नोट्स कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है, आपके अब समक्ष एक पीडीएफ जाएगा और इसमें ये सारी चीजें लिखित रहेगा, ठीक है, नॉर्मल, जो सभी लोग देते हैं वो। सेकंड, एक हम यहां पर आपको शॉर्ट नोट देंगे, जिसे आप क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्विक रिवीजन करना है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो ये नोट्स है कि जो टीचर ने पढ़ाया है बोर्ड पर, इन सभी चीजों का आपको एक स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ। तो इस तरीके से हम आपको शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ नोट्स और बोर्ड का स्क्रीनशॉट नोट्स, ये हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही आपने नोट्स पढ़ा और ये तमाम चीजें करने को गए, आपके समक्ष जो प्रस्तुत होगा, मान लेते हैं एक विद्यार्थी है, वो किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो उसे रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगा। रिकॉर्डेड क्लास का क्या माजरा है? तो ये रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास हम 2 टाइप से दे रहे हैं लोगों को। पहला, ऑल रिकॉर्डेड क्लास हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो ऑलरेडी डन है। आपको ये चिंता नहीं करना है कि आपका कोर्स खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डन है, आपको मिलेगा, एक अरेंज्ड वे में मिलेगा, पहला। दूसरा, जो रिकॉर्डेड क्लास, जो आज की क्लास हुई है, आज मान लेते हैं कोई पढ़ाया गया होगा, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। आप उसे अनलिमिटेड जितनी बार चाहे आप उसे देख सकते हो। ये आपके समक्ष 1 साल तक सामने रहेगा, आप चाहे 1000 बार उस वीडियो को देख लो, ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। जैसे ही आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो सारा चीज खत्म हो गया, मान लेते हैं ये रिकॉर्डेड क्लास आपने देखा, फिर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट का शेड्यूल हमने रखा है। जैसे ही टॉपिक वाइज आपके समक्ष टेस्ट आएगा, मान लेते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस से आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, ठीक है, इसका टेस्ट तो हो ही गया। रिकॉर्डेड क्लास आपने अटेंड किया है और उस पे आप चाहते हैं कि आप टेस्ट दें, ठीक है, तो आप यहां पर जाइए, आपको यहां टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तीसरा, यहां पर हम आपको पीवाईक्यू पेपर्स दे रहे हैं। पीवाईक्यू तो सभी जगह मिल जाएगा, फ्री में गूगल करोगे पीवाईक्यू मिल जाएगा। हमारा पीवाईक्यू क्या अलग, हमें क्यों लोग सर्च करें? बच्चों, हम आपको जो पीवाईक्यू दे रहे हैं, ये नॉर्मल पीवाईक्यू नहीं है। ये पीवाईक्यू जो है आपका, ये 2 सेगमेंट है। पहला है कि आपका ये पीवाईक्यू है वो ईयर वाइज है, ठीक है, मतलब 2025 का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2024 का क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आप इस तरह से सर्च करें। और दूसरा, हम आपको टॉपिक वाइज दे रहे हैं, ताकि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ें और टॉपिक के अनुसार आपको सर्च करना हो, तो उस आधार पर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप पढ़ लें, आप देख लीजिए। ये नहीं कि कभी और पढ़ना पड़ेगा, गेस्ट पेपर खरीदना होगा, कोई किताब मत खरीदना, ठीक है। तो इसलिए
अब अंतिम में आपके समक्ष अगर सब कुछ ठीक रहा, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके लिए एक यूनिक चीज हम डेवलप करके लाए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए कि हम टॉप 100 विद्यार्थियों को, जो पूरे बिहार से होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने टॉप 100 का आंकड़ा अभी आपको दे रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप हमें मजबूर कर दो कि हम ये आंकड़ा 100 से 1000 कर लें। आप अपनी काबिलियत को सिद्ध कर दो, पुख्ता करो कि आपने 15 घंटे मेहनत करने की आप में क्षमता है। आप सिद्ध कर दो कि आप 10 घंटे से ज्यादा मेहनत कर सकते हो, तो हम आपको ये आंकड़ा 100 से हम 1000 कर लेंगे। आप सिद्ध करो, लेकिन ठीक है। ये टॉप 100 विद्यार्थियों को हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, या जिसे मेंटरशिप हम कह रहे हैं, इसे हम मुहैया कराएंगे अपने पास रख करके फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में आपको, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस दो, आपके लिए काबिलियत पर कोई शक ना करे, आप रूबी कुमारी ना बनो। आपसे जो कोई पूछता है प्रश्न, तो उसे कहिए अभी आप बैठो, हम आधे घंटे तक आपको समझा पाए। कोई आपसे ये पूछे कि साइंस क्या होता है, तो आप धारा प्रवाह साइंस के बारे में बोल सको। इसके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम लाए हैं। आपको बस करना क्या है, आपको ये चीज करना है। तो उम्मीद करते हैं आप ये करोगे। हम आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर बोर्ड एग्जाम्स ये हम लेकर आएंगे। उसके बाद जैसे आप बोर्ड एग्जाम कंसीडर कर दोगे, तो आजकल एक कुकुर की तरह गैस पेपर का प्रचलन है। एटम बम, हाई हाउ, तमाम चीजें, इन सब चीजों से मत पढ़ना, मत खरीदना। इन सब की लुटिया डुबो देंगे हम। उसके लिए लेकर आए हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, एमपीक्यू। इसमें हम एक्सपर्ट टीम के द्वारा, और इसको हम खुद लीड करेंगे, एक्सपर्ट टीम के द्वारा डीप एनालिसिस करके हम ये तैयार करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स क्या सोच रहा होगा अभी क्वेश्चंस बनाने में। और इस तर्ज पे हम टॉप 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस का हम एक बुकलेट तैयार करेंगे, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ और संत स्टीफेंस दिल्ली में आपका एडमिशन हो, आप ड्यू के हर कॉलेज में आपका कब्जा हो। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं एडमिशन हो पाता है, ड्यू के बड़े कॉलेजेस में उनका एडमिशन क्यों नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया है एमपीक्यू। एमपीक्यू में क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, इसमें एक एक्सपर्ट टीम होगी, वो गेस क्वेश्चन के रूप में, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और ये जो होंगे ये हम बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, साथ ही साथ इसका आंसर भी कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज है इस आंसर के, किस आधार पे इसको नंबर मिलेगा, और वो जो आंसर को डिज़ाइन किया जाएगा वो ध्यान में रखते हुए कि बहुत बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा, ऐसा नहीं हो। मैंने बहुत सारे कोचिंग नोट्स और ये तमाम चीज़ें मैंने देखा है कि क्वेश्चंस कुछ और हैं और उसका आंसर कुछ और है। आपको लगेगा कि हम बस सिमिलर ही लिखे हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर ही नहीं पता होता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आप पूछा है अर्थशास्त्र और आप लिख रहे हैं अर्थव्यवस्था, सबको गरीबी और बेरोजगारी एक ही लगता है।
मैंने बहुत तमाम चीज़ों पे रिसर्च किया है कि लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या चीज़ें दी जा रही है, तो हम इस फील्ड में आए हैं। तो ये चीज़ें, साथ ही साथ बच्चों मंथली रैंकिंग सिस्टम, ये अपने आप में एक यूनिक है कि जो हम ये रैंकिंग जारी कर रहे हैं, ये रैंकिंग जो हम जारी कर रहे हैं आपका, ये बहुत समझने वाली चीज है। हम प्रत्येक मंथ में टॉप 500 की रैंकिंग जारी करेंगे। आपको समझना है ये टॉप 500 कैसे करना है, और दूसरा ये टॉप 500 क्यों। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये टॉप 500 कैसे, आप कैसे टॉप 500 में आएंगे। क्या कोई टेस्ट देंगे आप, या ऐसे ही चलो हमारा मन किया कि हम फलाना को जो है सो टॉप 500 में लाते हैं तो ये आ जाएगा। नहीं, अगर मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, या मेरा भतीजा पढ़ रहा है, या कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ भाई भतीजावाद और कोई भी पैरवी किसी का काम नहीं होगा। आपको टॉप 500 में आना है। इसके लिए बच्चों 3 पैमाने हैं कि आप टॉप 500 में आ सकते हैं। इसके 3 पैमाने हैं। पहला है कि आप डेली जो क्लास है वो कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जो लाइव क्लासेस है ये आप कितना देर तक अटेंड करते हैं। जैसे 2 घंटे की क्लासेस है और आप अगर आधे घंटे अटेंड किए, ठीक है, तो 2 घंटे अटेंड किया और एक जो है वो 30 मिनट ही अटेंड किया, तो जो 2 घंटे वाला होगा इसका एक पॉइंट निर्धारित होगा। मान लेते हैं इसका जो पॉइंट है वो 120 पॉइंट है, मतलब 1 मिनट अगर कोई देखता है उसका 1 पॉइंट बनता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं ये 2 घंटे अटेंड किया है तो इसके 120 पॉइंट बन गए, लेकिन जो 30 ही मिनट अटेंड किया है इसके सिर्फ 30 पॉइंट बने। तो पहला क्राइटेरिया इसमें ये है कि डेली क्लास का अटेंडेंस आपका होना चाहिए, कितना देर आप देख रहे हैं। दूसरा बच्चों, दूसरा जो ये एमसीक्यू जनरेट होकर के जो टेस्ट हो रहा है आपका, इसमें आपका स्कोर कैसा है, किस प्रकार का आपका स्कोर जा रहा है। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए या 50 क्वेश्चन आपके पास आता है, तो 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही है और कितना गलत है, इस आधार पर रैंकिंग जारी की जाएगी। और तीसरा ये है, इसका दूसरा है टेस्ट के आधार पर, ठीक है। तीसरा जो क्राइटेरिया है वह है बच्चों कि आपको प्रतिदिन प्रति क्लास से 5 प्रश्न पूछना ही होगा। आपको 5 प्रश्न पूछना अनिवार्य है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा सोच ये है कि अगर कोई टॉपिक है तो इस बच्चे को हम प्रश्न पूछने को बोल रहे हैं कंपलसरी, तो वो तभी प्रश्न पूछ पाएगा जब इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इस टॉपिक को उसके जेहन में उतार दें, और इसके लिए हम 5 प्रश्नों का नियमतः 5 प्रश्न आपको हमसे पूछना ही है, जो भी पढ़ाया गया है उससे संबंधित।
कंपलसरी है, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। और चौथा क्राइटेरिया है कि जो आप होमवर्क आपको मिला है, होमवर्क जो आपको मिलेगा वो डेली आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको डेली आंसर राइटिंग दिया जाएगा, 5 या 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसे लिख करके आपको भेजना है। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग। अब ये डेली आंसर राइटिंग है क्या बच्चों, और ये हम क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे का कारण आप जानिए। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग ये है क्या। सबसे पहला ये है कारण इसका कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम होता है, बीपीएससी या जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पूछा जाता है जो हमें उसका मतलब ही नहीं पता। जैसे अगर हम आपसे पूछे कोई भी प्रश्न, अगर आप देखिएगा उसके अंत में एक शब्द दिया जाता है, वो शब्द मान लेते हैं है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे प्रश्न पूछा गया है, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पूछ दिया कि पहला कि आप विवेचना करें, दूसरा आपसे पूछ दिया कि व्याख्या करें, और तीसरा आपसे पूछ दिया परिभाषित करें। चौथा आपसे पूछ दिया परीक्षण करें। पांचवा आपसे पूछ दिया कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो आप सभी में एक ही उत्तर लिखोगे। आपको लगेगा कि ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा है, लिखो। न्यूटन का पहला नियम जो है वो इस गति का नियम है, और उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में लिखेंगे। दूसरा नियम हम लिख देंगे कि मोमेंटम के बारे में लिख देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बारे में पूछ रहा है, और तीसरा नियम हम बता देंगे कि एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों ये सभी अलग अलग उत्तर आएंगे। सभी जैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछ दिया, न्यूटन के गति के नियम पूछ दिया और लिख दिया अंतिम में ये सारे शब्द, तो इस सभी के उत्तर बदल जाते हैं। हम आपको सिखाएंगे डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से कि आखिर हम किसमें क्या लिखना है और किसमें क्या छोड़ना है। अगर कोई हमसे आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम में कहेंगे हमारा नाम ये फलाना है, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारे गांव का नाम ये है, तो आपसे नाम और आपका परिचय में क्या अंतर रहेगा। हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न कि आप अपना परिचय दें, तो आप अपना नाम बताएंगे। फिर हम पूछेंगे आप अपना शिक्षा के बारे में बताएं, तो आप शिक्षा बताएंगे कि आपका प्राथमिक शिक्षा यहां हुआ, द्वितीय शिक्षा यहां हुआ, तृतीय शिक्षा यहां हुआ है। यानी जो प्रश्न का डिमांड होगा उत्तर उसी अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है, हम आपसे आपका परिचय पूछ रहे हैं तो उसमें बहन का नाम ये है और ये हमारे जीजाजी हैं, ये नहीं बताना है, आपको अपना परिचय बताना है। ठीक है, तो इस तरीके तर्ज पे हम आपको सिखाएंगे ताकि आने वाले बड़े एग्जाम्स को आप यूं निकाल लें। ठीक है, बाकी ये प्रोग्राम हमारा है। इसके अलावा एक चीज और हम दे रहे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, वो हम देने जा रहे हैं आपको स्पोकन क्लासेज।
बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चों का एक समस्या होता है कि वो इंग्लिश अच्छा से नहीं बोल पाते, प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होता है। इसके लिए हम स्पोकन क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं पे करना है इसके लिए। और स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आपकी सारी चीज़ें, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोले, किसी से बात करो तो खड़े होकर के मंच पर 4 लाइन इंग्लिश में बक दिए, एकदम बहुत बढ़िया अपना कॉलर उठा के चल रहे हैं। तो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के तहत चीज़ें अच्छे से बारीकियों को समझ पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉप 500 रैंकिंग जो हमारी जारी होगी, चलिए आगे बताते हैं इनके साथ किया क्या जाएगा, ठीक है। टॉप 500 बच्चे, अब ये देखिए टॉप 500 जो बच्चे हम इसलिए चयनित कर रहे हैं कि ये जो टॉप 500 बच्चे हमारे पास चयन होकर के आएंगे, हम इन्हें पूर्णतः अडॉप्ट करेंगे, गोद ले लेंगे उनको। ये क्यों गोद लेना है, इसके पीछे का कारण अलग है बच्चों। ये 500 बच्चे, क्योंकि हमारा मानना है कि बिहार बोर्ड में मैंने आपको मौका दिया क्लास 6 में, 7th में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में आपको मैंने मौका दिया है टॉप 500 में आने का। आपके हर महीने की रैंकिंग जारी की जाएगी, मंथली रैंकिंग 500। मान लेते हैं कि इस बार आप टॉप 500 में आए हो, ठीक है। ये महीना है, मान लेते हैं अप्रैल, और अप्रैल में आप टॉप 500 में आए हो, लेकिन मई में आप टॉप 500 में नहीं आए, ठीक है, नहीं आए। तो इसकी पहले तो इसकी जानकारी आपके पिताजी को दी जाएगी बच्चों, ठीक है। पिताजी के मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा 3 बार कि आप जो है मई में, जून में और जुलाई में, अगर आप लगातार 3 बार टॉप 500 से बाहर हैं तो आपके पिताजी को इन्फॉर्म किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आपका बच्चा टॉप 500 में नहीं है। आपके पिताजी ने कहा क्यों नहीं है टॉप 500 में, हम उन्हें एक डेटा देंगे और ये कहेंगे कि आपका जो बच्चा है वो मई के 13 तारीख को टेस्ट नहीं दिया, मई के 14 तारीख को वो वीडियो अटेंड लाइव नहीं किया, मई के 15 तारीख को वो कोई भी क्लास नहीं किया, 16 तारीख को वो होमवर्क सबमिट नहीं किया। मतलब कहने का है बच्चों कि 30 दिन का आपका पढ़ाई का रिपोर्ट हम आपके पिताजी को भेज देंगे, जिससे कि आपके पिताजी, क्योंकि हमारा मिशन है, हम अकेले आपके ऊपर लगे रहेंगे और आपके पिताजी आप पर ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, फिर हम एक नए रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब ये लगातार हम 500 बच्चों का रैंकिंग जारी कर रहे हैं, जो अंत में हमारे पास बचेगा ये बच्चा टॉप 500 12 के बाद, हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे, पूरी तरीके से अडॉप्ट करेंगे और इसे हम 5 अलग अलग फील्ड के लिए तैयार करेंगे। 5 अलग अलग फील्ड क्या है, उसमें से हम एक ब्रेन मैपिंग करेंगे उन लोगों का, जिसमें से 100 बच्चों को हम इंजीनियरिंग के लिए, 100 बच्चों को डॉक्टर के लिए, 100 बच्चों को हम डिफेंस के लिए, यानी कि वो एयरफोर्स में जाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है, सीडीएस में जाना चाहता है, ये सारी चीज़ों के लिए हम तैयार करेंगे। 100 बच्चे जो बच जाएंगे बच्चों, इसे हम जुडिशियरी के लिए तैयार करेंगे, जजेस हम इन्हें बनाएंगे, जिनको क्लैट करवाएंगे और तमाम जगहों पर जाकर के वो होंगे। और जो 100 बच्चे बच जाएंगे, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट है। हम ये 500 बच्चों का नहीं करेंगे, 500 बच्चों से
1 रुपया नहीं लिया जाएगा, उन्हें रखा जाएगा और उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये कर रहा हूं? चलिए एक चीज बताता हूं। दिल्ली का मुखर्जी नगर का नाम सुने होंगे आप। वहां तमाम लोग जाते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर के जाते हैं, और वो 5 साल बाद वापस आते हैं। बिहार बोर्ड से बच्चों का चयन तो ऐसे ही नहीं हो रहा है। वहां जा करके वो लाखों रुपए फीस देते हैं और उनका रिजल्ट 0 आता है। हमारा कहना ये है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप टॉप 500 में आओ, बाकी का काम हमारा रहेगा। आपको जिस फील्ड में भी जाना है वहां हम पहुंचाएंगे, हम आपको वहां तक लेकर जाएंगे। इसके पीछे एक और वजह है बच्चों, हम आपको बताते हैं। जब हम जन्म लेते हैं और हम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, हमारे माता पिता का उम्र लगभग 30 साल के आसपास उनका होता है जब हम जन्म लेते हैं, और जब हम 45 साल की उम्र में होते हैं वो अपने सपने खत्म कर देते हैं और वो आपके पीछे अपने सपने देखना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनके सपनों के साथ जीना शुरू करते हैं और जब दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं या बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, ये जो आपके माता पिता हैं अपने सपने को ख़त्म कर देते हैं और वो आपको देखना शुरू कर देते हैं, और आप क्या करते हैं कि जाते हैं वहाँ, मेहनत करते हैं और अंततः फेल होकर के वापस आ जाते हैं। अब ये दोनों की ज़िंदगी एक समय ऐसी होती है कि वो बर्बाद हो जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पेरेंट्स का इस तरह से दुर्दशा हो। आप तमाम एक घूम लीजिएगा आजू बाजू में, बड़े सपने देखने और तमाम चीज़ें बंद हो जाती हैं। खास करके लड़कियों के लिए ऐसा है। तो हम चाहे लड़का हो या लड़की हो, पूर्ण सुरक्षा के साथ सारी चीज़ें देखते हुए हम ये 500 हम देखिए, हम पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये है, मान लेते हैं हम इन बच्चों को टॉप करा दिए और टॉप 500 बच्चे, और ये कल को चल करके कहीं बेरोजगार हैं, तो क्या होगा? फलाने जगह से पढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो टॉप 500 बच्चा हो, इसे हम टॉप पोस्ट पे देखना चाहते हैं। उस दिन, जिस दिन हमारे एक बिहार बोर्ड का बच्चा आईएएस में रैंक 1 आएगा, उस दिन ये मेरी संस्था का पहला विजन कंप्लीट होगा, पहला सपना उस दिन साकार होगा, जब हम एक बिहार बोर्ड का बच्चा, एक वो बच्चा जो कॉन्वेंट अफोर्ड नहीं किया था और उन सब परेशानियों से जूझते हुए जब एक कॉन्वेंट वाले बच्चों से, जिन्होंने लाखों रुपए फीस दे करके कोचिंग किया, ट्यूशन किया, स्कूल पढ़ा, उन सब को मात देते हुए आईएएस रैंक 1 आएगा, आईआईटी रैंक 1 आएगा। सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मैं सिलेक्शन के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहा हूं। मुझे आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। आप 2 डिजिट में सिलेक्शन लाओ, कोई मतलब नहीं है। आप जिस दिन ये सिंगल डिजिट रैंक दोगे, उस दिन हमारी अचीवमेंट होगी। जिस दिन आप आईआईटी सिंगल डिजिट दोगे, उस दिन हमारी अचीवमेंट होगी। जिस दिन आप जजेज में रैंक 1 दोगे, उस दिन हमारी अचीवमेंट होगी। जिस दिन एक बिहार बोर्ड का छात्र दिल्ली एम्स में पढ़ेगा, उस दिन हमारी अचीवमेंट होगी। और जिस दिन बिहार के बच्चे, जब एनडीए का रिजल्ट आए, तो बिहार बोर्ड का बच्चा रैंक 1, 2, 3, 4 सारे बच्चे
बिहार से निकले, सिर्फ सिपाही और दरोगा के लिस्ट में ना आए हम इन 5 पोस्ट के लिए भी काबिल हैं। हम इस काबिलियत को सिद्ध करें और इसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। हम कोई कमाने उमाने के लिए हम इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये जो अचीवमेंट है ना, ये एक शिक्षक महसूस कर सकता है। मैंने महसूस किया है, इसीलिए हम आपके समक्ष ये रख रहे हैं, ये पूरा विज़न रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये हम दे रहे हैं, ताकि उन रास्तों तक अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सभी रास्ते हैं। तो जब आपके सपने बड़े हैं तो रास्ते, ये जो कठिन वाला रास्ता है, ये आपको चलना पड़ेगा, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। जब हम आप मिल करके जब मेहनत करेंगे ना जोरदार, तो चीज़ें कामयाब होगी। ठीक है, तो ये कतई मत सोचना आप कि हम आपको बिहार टॉपर बनाने आए हैं। ये छोटे सपने नहीं हैं हमारे, हम आपके साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जिस दिन आप आईएएस टॉप करोगे, जिस दिन आप आईआईटी टॉप करोगे, जिस दिन आप मेडिकल टॉप करोगे, उस दिन के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें मेहनत करेंगे। अगर आपको और लगता है कि कुछ और होना चाहिए अलग, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अलावा भी कुछ बच गया है, तो हमें बताना। वो सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे, वो सारी चीज़ें देंगे हम। ठीक है, अगर आप कहोगे कि हम सर 20 घंटा मेहनत करेंगे, आप हमें चांदी के चम्मच से ना चटनी चटाइए, तो हम वो भी करेंगे, लेकिन आपको 20 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपका मेहनत बहुत ज़रूरी है, हम आपके लिए तैयार हैं। बाकी आपको और कुछ एडिशन लगता है कि कुछ और चीज़ें इसके अलावा भी बाकी रह गया है, ये हमारे दिमाग की उपज है। ये मैंने फील किया है कि ये सब चीज़ रहता तो शायद हम और बेहतर करते। तो ये मैंने बनाया है, मेरी चीज़ें हैं। 24 घंटे हम आपको डाउट सेशन दे रहे हैं। डाउट कभी भी आप रात को 2 बजे पढ़ रहे हो, कुछ भी दिक्कत हुआ, फ़ोन कर दिया, आपके लिए हम अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ अगर लग गया हो कि और बेहतर हो सकता है, वो हमें आप बताना, वो हम चीज़ें आपके लिए करेंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।